Good morning, students. How are you all? So today we will discuss about the long question of the poem Keeping Quiet. So let's start. Keeping Quiet is anti-war poem penned by Pablo Neruda. कीपिंग क्वाइट पोइम है वो एक पैब्लो नेरुडा के द्वारा बहुत अच्छी पोइम है एंटी वॉर, युद्ध के खिलाफ, अगेंस्ट. इट इज़ ए ह्यूमैनिटेरियन पोइम. ये एक ह्यूमैनिटेरियन पोइम है. ह्यूमैनिटेरियन होता है मानवतावादी. द पोइट लेज स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन. पोइट है वो किसके महत्व के बारे में बताता है, किसके महत्व पर जोर देता है? इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन होता है आत्मचिंतन करना, आत्म मूल्यांकन करना. द पोइट हैज़ एक्सप्रेस्ड दिस थीम इन ए लूसिड एंड क्लियर मैनर. पोइट ने इस थीम को बहुत ही साफ सुथरे तरीके से प्रेजेंट किया है. अकॉर्डिंग टू द पोइट, द रूट ऑफ ऑल ईविल such as war, jealousy, cruelty to animal, discrimination, etc. is the lack of introspection. According to poet के हिसाब से जो रूट होता है, रूट क्या होता है? जड़. ऑल इविल, जो बुराइयों की जड़ होती है वो, जैसे कि सच एज वॉर, युद्ध, जेलसी, ईर्ष्या, क्रूएलिटी, निर्दयता, टू एनिमल, जानवरों के प्रति जो निर्दयता होती है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव, एटसेट्रा इज द लैक ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. इनका क्या इज द लैक, ये कमी है किसका? इंट्रोस्पेक्शन होने का, आत्मचिंतन होने की ये कमी होती है इनकी वजह से. वी हैव नो टाइम टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ. हमें अपने आप को समझने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है. एंड टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, और संसार को समझने के लिए. दैट इज़ वाई द पोइट अर्जेज टू कीप क्वाइट फॉर सम टाइम एंड डू नथिंग. इसलिए पोइट हमें जोर देता है कि हम कुछ देर के लिए चुपचाप हो जाएं, हम कुछ काम ना करें. ही वॉन्ट्स दैट वी शुड इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्फ फॉर सम टाइम. पोइट चाहता है कि हम कुछ देर के लिए हम अपना इंट्रोस्पेक्ट करें. इंट्रोस्पेक्ट होता है आत्मचिंतन करना, मूल्यांकन करना. द पोइट बिलीव्स दैट इफ़ वी डू ऑल द ईविल विल एवापरेट ऑटोमेटिकली. पोइट बिलीव करता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो बुराई है वो अपने आप एवापरेट हो जाएगी. एवापरेट होता है नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना. द फिशर मैन विल नॉट हार्म द वेल्स. जो फिशरमैन होते हैं, वो मछुआरे होते हैं, वो वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. द सोल्ट गैदरर्स विल स्टॉप सोल्ट गैदरिंग एंड लुक एट देयर वुंडेड हैंड्स. जो सोल्ट गैदरर्स हैं, नमक इकट्ठा करने वाले हैं, वो अपने वुंडेड हैंड्स, अपने घाव भरे हाथों को देखेंगे और नमक इकट्ठा करना बंद कर देंगे. द वॉर मॉन्गर्स विल रियलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ द वॉर. इन शॉर्ट, देर विल बी हैप्पीनेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड. और जो वॉर मॉन्गर्स क्या होते हैं? युद्ध चाहने वाले हैं, वो फ्यूचर में देखेंगे कि युद्ध करने का कोई महत्व नहीं होता है, तो वो भी क्या होगा? देयर विल बी हैप्पीनेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड. चारों तरफ संसार में क्या होगी? शांति होगी. इफ़ वी गिव टाइम टू इंट्रोस्पेक्शन. अगर हम क्या करते हैं? हम आत्मचिंतन करते हैं, हम मूल्यांकन करते हैं. द पोइट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी. पोइट है वो एडवोकेट होता है पक्ष लेना, वो टोटल इनएक्टिविटी का बिल्कुल पक्ष नहीं लेता है. टोटल इनएक्टिविटी मीन्स क्या होती है? ये तो पूरी तरह डेड हो जाना होता है. इनएक्टिविटी मीन्स डेथ. टोटल इनएक्टिविटी तो उसका मतलब क्या हो जाता है? बिल्कुल ही डेड हो जाना. ही गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ अर्थ टू प्रूव हिज पॉइंट. और वो अपने एग्जाम्पल को प्रूव करने के लिए अर्थ का एग्जाम्पल देता है अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए. जैसे अर्थ हमें ऐसे लगती है ऑटम सीजन में भी कुछ नहीं कर रही, भाई बिल्कुल ही डेड हो रखी है, कोई काम नहीं हो रहा अर्थ पे. बट जैसे ही स्प्रिंग आती है, रेनी सीजन आती है, तो धरती होती है हरी भरी होती है, बिल्कुल ही हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी लगती है. दस द पोइम कन्वेज द मैसेज ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. इस तरह से ये जो पोइम है ये किसके बारे में बताते हैं? आत्म मूल्यांकन, आत्मचिंतन के बारे में हमें बताती हैं. अगर हम आत्मचिंतन करते हैं तो हम खुद का कुछ देर के लिए कुछ नहीं करते हैं और आत्मचिंतन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो दुनिया की स्ट्रेस, जो चिंता है, दुख तकलीफ है, इनको हम भूल जाते हैं. सो इट इज़ अबाउट द पोइम इज़ अबाउट द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. ये पोइम है इंट्रोस्पेक्शन के बारे में है. थैंक यू सो मच.